भारत में आज के टाइम पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वोट चोरी। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। राहुल गांधी ने कुछ टाइम पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें उन्होंने बीजेपी पर एलिगेंस लगाए थे, वोट चोरी एंड वोटर फ्रॉड के एलिगेंस लगाए। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। जिससे हमने इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाए वो सारे के सारे झूठे हैं। पीसीआई ने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि राहुल गांधी को अगर लगता है कि इलेक्शन में यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है, वो यहाँ पर वो ओथ लेकर हमें एग्रीमेंट में लिख करते। उन्होंने कहा कि फिर हम आगे बात करेंगे। भाई अपोजिशन कह रहा है कि जो एलिगेशन राहुल गांधी ने इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए हैं, यानी कि जो एलिगेशंस लगाए उस पर वो पॉइंट बाय पॉइंट आकर बात करे। की जो एलिगेशंस लगे उसको लोग ये कहने लगे कि बीजेपी ने 2024 का जो चुनाव था वो और महाराष्ट्र और हरियाणा के जो स्टेट चुनाव थे वो भी यहाँ पर स्टेट वोट चोरी करके ही जीते हैं। एक तो ऑपोजिशन वोटर फ्रॉड का एलिगेशन लगाती है, दूसरी ओर ये लोग वोटर में सिटीजन्स को भी अमेरिकन्स को भी अफ्यूज कर रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पर कंफ्यूज है। ऑपोजिशन और कांग्रेस आखिरकार चाहती क्या है? इलेक्शन कमीशन हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिन पर काफी ज्यादा सवालों के और कुछ चीजें ऐसी है जो कि काफी ज्यादा जेन्युइन है। इसमें देखिए, अब कुछ केसेस में कुत्ते बिल्ली और डोनाल्ड ट्रम्प तक का भी यहाँ पर रेसिग्नेशन सर्टिफिकेट बन जाता है। यहाँ पर उल्टा आता है, इलीगल एविडेंस आता है और कुछ पैसे देते हैं, आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट बनवा देता है। इस तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को वोट डालने को मिल जाता है। उन पर यहाँ पर सवाल उठना बहुत जायज बात है। जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं वो भी बहुत दिक्कत वाली चीजें हैं। आज की इस वीडियो में राहुल गांधी ने जो क्लेम लगाया है, जो सिस्टम में जो कमी है, जो खराबी हम उस पर एक पॉइंट पर डिटेल में करेंगे। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना क्या भारत में वोट चोरी होती है या फिर नहीं होती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्नाटका के बेंगलुरु सीट में 5 तरीकों से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। वो 5 तरीके कौन से? आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला है डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस। दूसरा है एक ही एड्रेस पर बहुत सारे लोग का एड्रेस। तीसरा है इनवैलिड फोटोज और आखिरी है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से हमने डिजिटल वोटर की लिस्ट मांगी थी लेकिन उन्होंने हमें नहीं दी, इसलिए उनको ये डेटा आरटीआई के थ्रू निकलवाना पड़ा। राहुल गांधी जो भी यहाँ पर इलेक्शन का जो डेटा दिखा रहे थे वो होता है इलेक्शन रोल्स। और इलेक्शन कमीशन कोई भी इलेक्शन होने से पहले 3 महीने पहले इसको ड्राफ्ट को पब्लिश कर देते हैं। इलेक्ट्रिक रोल्स वो होते हैं जो कि ऑलमोस्ट रेडी है लेकिन वो फाइनल नहीं होते हैं। ये यहाँ पर एक ड्राफ्ट रोल देखो जिसमें 120 दिन पहले इसको पब्लिक कर दिया गया है, जिसको 7 से 10 दिनों का वक्त देता है। अगर आपको इसके अंदर कोई घोटाला नजर आता है, इसमें आपको कुछ ऐसी चीज नजर आती है जिस पर आप कंप्लेंट करना चाहते हो, तो एक कंप्लेंट विंडो भी खोली जाती है 7 से 10 दिनों तक की, जिस पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और यही सेम चीज कर्नाटका में की गई थी। ये एक आर्टिकल देखो 28 अक्टूबर 2023 को ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रिक रोल को ड्राफ्ट मोड में पब्लिश किया था। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 9 दिसंबर 2023 तक आपको इसमें नाम करेक्शन करवाना है, एड्रेस करेक्शन करवाना है, कुछ भी करवाना है आप इसमें कर सकते हैं। कांग्रेस या फिर किसी भी पार्टी के पास 41 दिन थे 28 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने के लिए उनके पास 41 दिनों का वक्त था। लेकिन उसके बाद 22 जनवरी 2024 को कर्नाटका के जो वोटर्स थे उनका जो फाइनल लिस्ट थी उनको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश कर दिया। यानी कि इससे साफ साफ साबित होता है कि ये सारा का सारा डेटा राहुल गांधी के पास था, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके पास डेटा नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने डेटा नहीं दिया, आरटीआई के थ्रू निकलवाना पड़ा। ये बात
100% फर्जी लगती है। और इस बात को भी इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली आके साफ साफ बता किया है। अब आते हैं हम हमारे वही ग्राफ पे वापस आते हैं। फाइनल लिस्ट निकलने के बाद फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के लिए कंप्लेन करी जाती है। इलेक्शन के दिन के ठीक एक दिन पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलाते हैं, यानी कि सभी पार्टी की मीटिंग्स बुलाता है, जिसमें कांग्रेस का कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव जरूर होता है। यानी कि इस दिन तक आप यहाँ पर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये आपके पास लास्ट चांस होता है। इसके बाद सारी की सारी जो डेट होती है इलेक्शन की वो पब्लिश कर दी जाती है, अनाउंस कर दी जाती है। और उसके बाद जो फाइनल इलेक्शन कंट्रोल ऑफ रोल्स होता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है। इलेक्शन अनाउंस हुए थे 16 मार्च 2024 को, यानी कि कांग्रेस के पास 8 अक्टूबर 2023 से लेकर 15 मार्च 2024 तक का पूरा मौका था कोई भी कंप्लेन को करने का, यानी कि कोई भी मुद्दा उठाने का कि यहाँ गड़बड़ हमें लग रही है। कितना दिन था उनके पास? 139 दिन। तब तक यहाँ पर कांग्रेस ने कोई भी यहाँ पर जो कंप्लेन थी वो नहीं करी, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और सबसे पहले बात करें कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें इलेक्शन कमिश्नर डेटा नहीं दे रहा है, ये बात बिल्कुल बकवास है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस या फिर कोई भी ऑपोजिशन के पास, सारी पार्टियों के पास ये डेटा पहले से ही था और उनके पास कंप्लेन करने का इनफ टाइम भी था, जो कि 139 दिन का था। और राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे 1 लाख वोटर्स का फ्रॉड हुआ है और उन्होंने उसमें 5 तरीके भी बताए हैं। क्या उनके पार्टी वर्कर्स ने या फिर बूथ वर्कर्स ने क्या इन 4 महीनों में एक भी फ्रॉड नोटिस नहीं करा? इसके अलावा जिस दिन वोटिंग होती है उसके उसी दिन सब पोलिंग बूथ के बाहर हर पार्टी का काउंटर लगा हुआ होता है, जिनके पास ये इलेक्टोरल रोल डेटा होता है। इसके अलावा बूथ और पूरे के पूरे इलेक्शन के दिन BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट ने एक भी फ्रॉड नोटिस नहीं किया। और इसके अलावा पार्टी के काफी सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि घर घर जाके पूछते हैं कि वोट डाला कि नहीं डाला, वोट डाला तो आपका वोट कहाँ पड़ा है। तो वहां पर भी क्या किसी ने यहाँ पर कोई भी फ्रॉड नोटिस नहीं करा? लेकिन जहां तक मुझे लगता है तब तक यहाँ बूथ लेवल एजेंट को सारी चीजें पता थी और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो इस चीज को घुमा फिरा कर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो एक टाइम पर मान लेते हैं कि इन सबको पता नहीं था कि वोट चोरी ऐसी भी करी जाती है और वहां पर 6 लाख से ज्यादा वोटर्स थे, उनको मैन्युअली चेक नहीं करा गया। और काफी सारी जगह ऐसी होती है जब वोटर्स कम होते हैं और बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA यहाँ पर सारे जो लिस्ट होती है उनको एक एक करके चेक भी कर रहे थे। चलिए ये बात भी हम मान लेते हैं। चलिए अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कांग्रेस को इलेक्शन के बाद कैसे आइडिया है कि पूरे सेंटर में से यही एक सीट चुनी जाए? तो उन्होंने रीजन ये दिया कि उन्होंने जो सर्वे किया था उनमें उनको 16 सीटें मिली थी, लेकिन लास्ट में जाके फिर वो 9 सीटें ही जीत पाए। और उनको ये लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसके बाद यहाँ पर जो कर्नाटक की जो सेंटर है वहां पर उनको 16 सीट मिलने वाली थी, वहां पर वो सिर्फ 9 सीटें जीत पाए, बाकी की 7 सीटें वो नहीं जीत पाए। वो उन्होंने हार एक्सेप्ट नहीं करी थी। और जो वो 7 सीटें हारे हैं वो यहाँ पर एक ही रीजन हो सकता है, महादेवपुरा की जो सेंटर है उस पर जो 1 लाख वोट कांग्रेस से ज्यादा भाजपा को मिले हैं वो वाला। बाकी सारे सिटीज पर यहाँ पर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले थे, लेकिन सिर्फ महादेवपुरा की वजह से यहाँ पर ये 7 सीट कांग्रेस बीजेपी से हार गई। That this seat wins them the election and the Lok Sabha goes in there. इन्होंने दिखाया कि बेंगलुरु लोकसभा में बीजेपी सिर्फ 32,000 वोटों से जीती है। और अगर इन असेंबलीज में से महादेवपुरा असेंबली को हटा दिया जाए तो कांग्रेस के 82,000 वोट ज्यादा बनते हैं। लेकिन ये इनका जो एलिगेशन है, जो उनका जो आरोप है वो एकदम गलत है। यहां तक बात करें तो डेटा यहां पर यह कह रहा है कि महादेवपुरा में यानी कि कर्नाटका में बीजेपी 2009 से कंटिन्यूसली जीतती आ रही है। तब तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और हर सीट में बीजेपी का मार्जिन वोट के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। रही बात राहुल गांधी के लॉजिक की, तो इस सीट में कोई अनोखा काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल सेम सिचुएशन हुई थी कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र के टूले लोकसभा इलेक्शन में। इसमें 6 असेंबली थी यानी कि 6 असेंबली थी, उसमें से 5 बीजेपी ने जीती और 6ठी यानी कि जो मेलगांव सेंट्रल जो असेंबली है उसमें कांग्रेस ने बुरी तरीके से बीजेपी को हरा दिया था। इस सेम सिचुएशन कांग्रेस के साथ भी हुई थी। ये जो सिचुएशन महादेवपुरा में कांग्रेस के साथ हुई है, सेम सिचुएशन भाजपा के साथ यहाँ पर मालेगांव सेंट्रल में हुआ था। महादेवपुरा में तो बीजेपी को 1.5 लाख वोट मिले, लेकिन
मालेगांव में तो बीजेपी को सिर्फ 4500 वोट मिले थे और कांग्रेस को मिले थे ऑलमोस्ट 2 लाख वोट, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी वोटर्स ज्यादा रह रहे हैं। तो एलिगेशन लगा नहीं पर तो भाजपा भी लगा सकती थी कांग्रेस पर कि भाई हम यहाँ पर पूरी असेंबली जीत रहे थे, इसमें यहाँ पर कांग्रेस ने वोट चोरी करी है, तो सिर्फ एक असेंबली चोरी कर, तो सिर्फ एक असेंबली हारने से कोई वोट चोरी नहीं कर। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि हम सब असेंबली जीत रहे थे, सिर्फ एक असेंबली की वजह से हम कैसे हार गए। ये कोई अलग बात नहीं है। रही अब वो बात की जब 5 एलिगेशन जो यहाँ पर लगे, जो तरीके बताए गए कि वोट चोरी की, तो उसमें सबसे पहला है डुप्लीकेट वोटर्स की। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर डुप्लीकेट वोटर्स में 11,965 वोट डुप्लीकेट थे और यहाँ पर उन्होंने कई ज्यादा एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि गुरकीरत सिंह डांग, जिनके यहाँ पर उनके इलेक्शन कार्ड में 4 एपिक नंबर मिले। 4 एपिक नंबर वो होते हैं, यानी कि जो एपिक नंबर होता है वो ये होता है कि आपके अगर 4 एपिक नंबर है तो आप 4 अलग अलग बूथ से यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। तो ये बात को काफी सारे लोगों ने ECI की वेबसाइट पर जाकर चेक किया और ये बात कहीं ना कहीं सच भी निकली है। हमारी जांच में राहुल गांधी का दावा सही पाया गया। सिर्फ कर्नाटक में ही गुरकीरत सिंह डांग के नाम पर 4 EPIC नंबर मिले हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में ही वोटर लिस्ट में गुरकीरत सिंह डांग नाम का शख्स 4 बार नजर आया है। राहुल गांधी ने दूसरा एग्जाम्पल दिया आदित्य श्रीवास्तव का, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी उनका नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन जब इसका रियलिटी चेक किया गया तब यहाँ पर यह पता चला कि वो यहाँ पर लखनऊ में पहले रहते थे, अभी नहीं रहते हैं, और उसके बाद वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। लेकिन उनके नियर बाय या फिर आजू बाजू जो रहते हैं लोग, पड़ोसी लोग, उन्होंने यहाँ पर कभी उनको वोट डालते हुए नहीं देखा, यानी कि इलेक्शन के टाइम पर उनको वहां पर नहीं देखा गया। लखनऊ में कई लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग पहले दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं गुजरात, और गुजरात में जाके भी नाम रजिस्टर करवा देते हैं वोटर ID में, और वहां से नाम नहीं कटवाते दिल्ली से। और आदित्य श्रीवास्तव का महादेवपुरा में भी 2 बार नाम शो हो रहा है, वो तो एकदम रियलिटी है। और अब बात यह थी कि क्या यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, क्या उन्होंने 3 जगह वोट डाले? तो ये बात आदित्य श्रीवास्तव के बिना कोई भी नहीं बता सकता। और महादेवपुरा में भी 2 बार वोट डाले, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि उंगली पर इंक लगाई जाती है। वैसे ही गुरप्रीत सिंह 4 जगह नाम जरूर शो हो रहा है, लेकिन उन्होंने 4 जगह वोट किया है, ये उनके सिवाय कोई नहीं बता सकता। और ऐसा शो होने से ये आप नहीं बता सकते कि उन्होंने मल्टीपल जगह वोट डाले, और चलो एक टाइम के लिए आपने प्रूफ कर भी दिया, लेकिन आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ बीजेपी को ही वोट किया है। इससे भाई ये सारे प्रूफ होता है कि ECI का जो ड्राफ्ट रोल है वो यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं है। और राहुल गांधी ये क्लेम करते हैं कि सिर्फ 2-3 नहीं, ऐसे 12,000 लोग ऐसे हैं जो कि इनके डुप्लीकेशन, उनके ये जो प्रूफ दिखा रहे हैं उसमें मिलते हैं। तो अब ये बात प्रूफ करनी होगी कि इतने मैसिव लेवल पर इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इतनी मैसिव लेवल पर गलती कैसे कर सकती है। दूसरी चीज वो ये बताते हैं कि फेक और इनवैलिड एड्रेसेस, यानी कि एक ही एड्रेस पर बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर एक घर में 46 वोटर्स है, एक घर में 68 वोटर्स है, और एक घर में 80-80, 35-35 वोटर्स है। तो एक एड्रेस पर, यानी कि एक ही घर में इतने सारे लोग तो रह नहीं सकते। लेकिन इससे एक बात तो साबित हो जरूर होती है कि ये जो एड्रेस राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं वो सच है। लेकिन जब यहाँ पर इसका फैक्ट चेक किया गया तो यहाँ पर घर मिला जिसका नंबर था घर नंबर 35। वहां पर सिर्फ एक कमरे का घर था, लेकिन यहाँ पर 10 लोग इस एड्रेस पर रजिस्टर थे। और उनका यह कहना है कि जो भी यहाँ पर रहने आता है वो अपने आप को इस जगह से रजिस्टर करवा देता है। आधार आने के पहले तक वोटर ID ही पहचान पत्र था उनका, जिनका और कोई पहचान पत्र नहीं था। तो हमको ये सब भी ध्यान देना चाहिए कि आधार के बाद रिवीजन नहीं हुआ है, और आधार आने के पहले तक लोगों के पास यही आइडेंटिटी कार्ड था। 10 बनवा लेता था कि भी बंगलोर में इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, बंगलोर में बनवा लिए, 6 महीने के बाद बॉम्बे गए, बॉम्बे में हम रहते हैं झोपड़पट्टी में, या एक कमरे में 70 आदमी रहते हैं, ठीक, रात में आएंगे फैक्ट्री से पुलिस धर लेगी, कौन हो तुम, पहचान पत्र है कोई, आगे दिखाओ, पूछते। तो ये रहा। इस तरह से भी बहुत सारे इस देश में इतने लोग भी हैं कि यानी कि माइग्रेट जॉब्स होती है जिनका यहाँ पर ट्रांसफर होता रहता है, या फिर कोई लोग ऐसे होते हैं मजदूरी वाले, कभी उनको आज यहाँ पे जॉब मिल गई, कल उनको वहां पे जॉब मिल गई, तो जो भी यहाँ पर आता है वो यहाँ पर रजिस्टर अपने आप को करवा देता है। वो ये बात खुद
यहाँ पर घर के ओनर ने भी करी है और इस बात को कंफर्म भी किया है घर के ओनर ने। अब सवाल ईसीआई से आता है कि जब आपके बूथ लेवल के ऑफिसर जब घर घर जाके वेरीफाई करके आते हैं तो जो वहां पे रह रहे थे जितने लोग उनको ही आपको रजिस्टर करना चाहिए ना। तो आपके ऑफिसर एक साथ 80 लोगों को कैसे रजिस्टर करके आ गए, क्योंकि वहां पर एक कमरे में 80 लोग तो रह नहीं सकते। ठीक है, जो बूथ ऑफिसर्स होते हैं जो कि उन्हीं के एरिया में होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरे एरिया से ऑफिसर को बुलाया और डाल दिया गया किसी एरिया में। तो उनको पता होता है कि कहां पर पीछी है, कहां पर कितने कौन से घर में कितने लोग रहते हैं, ये सब उनको पता है। जब यहाँ पर उन्होंने खुद मैन्युअली फिजिकली वहां पर जाके यहाँ पर वेरीफाई करा होता खुद जाके, तो उनको पता होना चाहिए। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। जैसे एक घर था जहां पर हाउस नंबर 791 था, जिसमें यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने वहां पे जाके रियलिटी चेक किया, तब उनको पता चला कि कभी यहाँ पर एक पीजी था जिसका नंबर था 791। जब इंडियन एक्सप्रेस ने वहां पर जाके रियलिटी चेक किया तब यहाँ पर पता चला कि ये एक पीजी है। कभी यहाँ पर 46 लोग रहा हुआ करते थे, लेकिन अब वो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। सिमिलरली हाउस नंबर 153 ये एक ब्यूरी है जहां पर 68 वोटर्स रजिस्टर है, जाके मैनेजर खुद ये कहती है कि ये एक कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट है, हम यहाँ पर किसी भी वोटर्स को रजिस्टर होने नहीं देते। मान लो कभी किसी ने यहाँ पर खुद को रजिस्टर यहाँ से करवा लिया, लेकिन जो बीएलओ है, अगेन इस पर सवाल आता है कि उन्होंने यहाँ पर जाके उनको वेरीफाई कैसे किया, और अगर ऐसा था तो किसी ने यहाँ पर इसको फ्लैग 68 वोटर्स को क्यों नहीं किया। ये इलेक्शन ईसीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्टर करवाने के बाद वो खुद अपने जो जहां से वो आते थे वहां वापस चले गए या फिर कर्नाटक में कहीं शिफ्ट हो गए हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जाके वोट डाले ही है। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि ईसीआई ने वहां से जो लोग नहीं रह रहे थे उनको उनसे उनका नाम हटाया क्यों नहीं लिस्ट से। और राहुल गांधी ने यह भी क्लेम किया कि यहाँ पर उनके एड्रेस में भी फर्जीमेंट है, या फिर फादर्स के नेम में सिर्फ एबीसीडी लिखा हुआ है और ऐसे 40,000 से ज्यादा वोटर्स है। जहां तक कि एड्रेस की बात है तो यहाँ पर एड्रेस को लेकर ये बात पता चली कि जो लोग इलीगल कॉलोनीज में रहते हैं उनको कोई प्रॉपर एड्रेस में कोई नंबर नहीं दिया जाता, बल्कि 0 नंबर या फिर कोई भी नंबर दे दिया जाता है। हाउस नंबर 0 हजारों लोगों के हैं, उसका कारण है डिफॉल्ट वैल्यू 0। फिर क्यों? क्योंकि हाउस नंबर ही नहीं होता है गाँव। ये इशू खुद बीजेपी 2023 के तेलंगाना इलेक्शन में उठा चुकी, क्योंकि वो इलीगल कॉलोनीज में रहते उनको कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं चाहते, इसलिए वो फेक वोटर्स तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते। ये सब चीज तो आप खुद यहाँ पर जाके उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। जहां तक बात रही फादर नेम में एबीसीडी रखने की, तो इलेक्शन कमिश्नर को तो यहाँ पर खुद आके यहाँ पर ये चीजें बतानी होती। राहुल गांधी के अगला दो यहाँ पर जो एलिगेंस है वो ये है कि इनवैलिड फोटोज या फिर मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 में यहाँ पर उन्होंने सकून रानी का यहाँ पर एग्जांपल दिया। उन्होंने यहाँ पर ये क्लेम किया है कि उनका नाम यहाँ पर फॉर्म में 2 बार आ रहा है और उन्होंने वोटिंग भी 2 बार करी है। और वो ये भी क्लेम करते हैं कि या फिर हो सकता है सकून रानी के नाम से किसी और ने जाके उनके लिए वोट कर दिया हो। जहां तक यहाँ पर टाइम्स नाउ ने यहाँ पर जाके फैक्ट चेक किया, तब यहाँ पर बात ये पता चली कि उन्होंने खुद ये बताया टाइम्स नाउ को कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार वोट दिया है। आपके पास पहले वोटर आईडी कार्ड एक ही है या 2 है? एक ही है हमारे पास जी। लेकिन राहुल गांधी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि आपके नाम पे 2 वोटर आईडी कार्ड है, दोनों वोट हुआ है। हाँ तो हुए 4 हुए, लेकिन इससे मुझे क्या पता, मैं तो एक ही बार वोट करने गई। अब उनको पता होगा 3-3 4 वोट कैसे पड़ती हैं एक नाम से। तो देखिए यहाँ पर ये फैक्ट चेक है कि यहाँ पर 2 बार इनका नाम फॉर्म में है और यहाँ पर राहुल गांधी खुद यहाँ प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि टिक मार्क के साथ उनका नाम 2 बार दिखा रहा है फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये टिक मार्क वाली इमेज दिखा रहे उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, बेल रोल ऑफ। यहाँ पर जो मैंने अभी बात करी ना, इलेक्शन के पहले जो ड्राफ्ट रोल दिखाया जाता है, ये इसका इमेज दिखा रहा है फोटो वाला। अब ये किसने वेरीफाई करा है? BLNE यानी कि बूथ लेवल ऑफ पार्टी, यानी कि कोई पार्टी की तरफ से ही बंदा बिठाया जाता होता है कि कोई आया वोट करके गया टिक कर दिया, कोई आया कर दिया टिक कर दिया। अब वो सही कर रहा है गलत कर रहा है किसी पार्टी के लिए, ये इससे कोई मतलब नहीं होता ईसीआई को। ठीक है, बस सकून रानी खुद कह रहे कि उन्होंने 2 बार वोट नहीं कराई है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इनके नाम से कोई और वोट करके आया या फिर यहाँ पर BLNE गलती से इसको टिक मार्क कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अगर इलेक्ट्रिक रोल में ड्राफ्ट में 2 बार नाम आ रहा है तो इनकी जगह कोई और वोट करके आया, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है ईसीआई की ओर से। और इलेक्ट्रिक रोल में भी यहाँ पर गड़बड़ी की जा सकती है जिन पे यहाँ पर उनकी फोटो ही नहीं लगी होती है, क्योंकि
जब इसमें फोटो ही नहीं लगी होती है तब बीएलओ यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकता कि ये ओरिजिनल वोटर है या फिर फर्जी वोटर है। देखिए यहाँ पर बीएलओ से तो यहाँ पर गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज हो सकती है जो कि जो बूथ के अंदर जो एजेंट में थी होते हुए उनको ये पता होती है, या फिर वो सीसीटीवी से भी चेक कर सकते हैं। देखिए फिर राहुल गांधी यहाँ पर क्लेम करते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो यहाँ पर पहले जो सीसीटीवी होता था जो पोलिंग बूथ का, वो यहाँ पर पहले 1 साल तक यहाँ पर स्टोर करके रखते थे, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। लेकिन इसके बाद ईसीआई की रिकमेंडेशन पर उसको 1 साल से घटाकर सिर्फ 45 दिन तक का कर दिया, यानी कि उनका टाइमिंग भी चेंज कर दिया। देखिए जबकि अब यहाँ पर चेंज हो चुका है ये टाइमिंग, तो यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट आने के सिर्फ 45 दिनों के अंदर कोई भी पार्टी इससे मांग सकती है, उसके बाद इस डेटा को डिलीट कर दिया जाता है परमानेंट। देखिए ये जो 1 साल से घटाकर 45 दिन तक कर दिया गया, इसमें राहुल गांधी की भी कई सारी कलैया खुलती है और इलेक्शन कमीशन में भी काफी सारे सवाल उठते हैं। आपको अनिल बस याद है जो कि चंडीगढ़ में आम आदमी के लिए फेक फर्जी वोटर्स को यहाँ पर टिक मार्क करते हुए पकड़ा गया। जब यहाँ पर ये बात साबित हो गई, जब वो सीसीटीवी से पकड़ा गया, तब कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो आम आदमी का कैंडिडेट है जो हार चुका है, जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो जीत चुका है, वो असली में बीजेपी का कैंडिडेट हार गया है, और जो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो ओरिजिनली में जीत चुका है। ये केस हुआ था जनवरी-फरवरी 2024 में। इसके बाद जो हरियाणा में जो इलेक्शन हुए वहां पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके जो सीसीटीवी कैमरा जो फुटेज है उसको आप रिलीज कर दीजिए। इसके सिर्फ 2 हफ्ते बाद दिसंबर 2024 में लॉ मिनिस्टर ने ईसीआई के अमेंडमेंट पर इस लॉ को अवॉइडेंट कर दिया, यानी कि पब्लिक के लिए जो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज जो अभी तक पब्लिश थी वो यहाँ पर पब्लिक से हटा दी गई थी, क्योंकि अब यहाँ पर पब्लिक के लिए यह सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल ही नहीं थी कि कोई इसको चैलेंज करे। फिर आता है 30 मई 2025 इसी साल इलेक्शन कमीशन ने जो सीसीटीवी फुटेज जो स्टोर करने का जो टाइमिंग था 1 साल से घटाकर 45 दिन तक का कर दिया। ठीक है, इसी साल इसको 1 साल से घटाकर 45 दिन तक कर दिया। अगर 45 दिन में किसी पार्टी ने यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को नहीं मंगा तो इसको डिलीट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठते हैं ईसीआई पर। अब यहाँ पर राहुल गांधी की बात पर वापिस आते हैं। देखिए अब यहाँ पर यह कहते हैं कि इलेक्शन हुए थे पिछले साल, ये लोग तो 45 दिन में फुटेज को कर देते हैं डिलीट, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये रूल चेंज हुआ अभी 2025 मई में, और हमारा इलेक्शन रिजल्ट कब आया था? पिछले साल जून महीने में 2024 में, और अब दिसंबर 2024 में। इस तक यहाँ पर फुटेज पब्लिश थी, आप ले सकते थे, लेकिन इसके बाद भी लोग पब्लिश करके यहाँ पर 2025 मई तक यहाँ पर फुटेज ले सकते थे, और मई 2025 तक तो यहाँ पर फुटेज थी। तब तक यहाँ पर उन्होंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि रूल तो चेंज हुआ मई 2025 में। राहुल गांधी यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद मैसिव वोटिंग हो रही है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना ये राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं। और इनके यहाँ पर बूथ के जो वर्कर्स है वो ये कहते हैं कि ऐसा हमें कुछ दिखा ही नहीं। 5 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें। अगर ऐसा होता तो निकलवा लेते, सीसीटीवी फुटेज साबित हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके जो क्लेम्स है उसमें कुछ ना कुछ मैसिव गड़बड़ जरूर है, और इनके जो सवाल है कुछ छुपा रहे कुछ बता रहे, इनमें लोग यहाँ पर बेवकूफ जरूर बन सकते हैं। हाँ, ये जो सवाल उठा रहे हैं वो ईसीआई से जरूर पूछने जानी चाहिए। जहां तक बात है शाम को मैसिव वोट पड़ने की, तो ये काफी हद तक सही हो सकता है कि कुछ बाहुबली लोग होते हैं जो कि कुछ पोलिंग बूथ को सेट कर देते हैं कुछ पैसे देकर कि जितने भी रिमेनिंग वोट है कोई यहाँ से बटन दबाएगा, कोई यहाँ से बटन दबाएगा, जितने भी वोट है बाकी है वो फटाफट करवा देते हैं। ये अक्रॉस द पार्टी लाइन, ये अक्रॉस द कंट्री लाइन है, ये सब तो चलता रहता है। ये एक मैसिव प्रॉब्लम है, इसको जस्टिफाई करने की जरूरत है। अभी भी सीसीटीवी फुटेज का पिटीशन 45 दिन का, अगर किसी ने पिटीशन डाल दी होती तो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को रखा जाता है, तब तक उसको डिलीट नहीं किया जाता जब तक उसका कुछ रिजल्ट। जब अपनी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं दिखाते तो इससे यहाँ पर ये हो सकता है या साबित भी हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ पता है और कुछ ना कुछ आप छुपा रहे हो, और ये कहीं ना कहीं ये साबित जरूर होता है। देखिए जहां तक यहाँ पर राहुल गांधी के कुछ एलिगेशंस है वो काफी हद तक सही भी है, जैसे कि कुछ वोटर्स के नाम मल्टीपल नाम आ रहे हैं, फादर में नाम में ABCD आ रहा है, कुछ फॉर्म्स में फोटोज नहीं है, एक ही एड्रेस पर मल्टीपल वोटर्स है। ये तो सिर्फ 3-4 एग्जांपल के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये 30,000 40,000 ऐसे आंकड़े पे ऐसा हुआ है तो हमें इसको सीरियसली जरूर लेना चाहिए। इनके जो एलिगेशन है उस पर कुछ बातें पे
अब फैक्ट चेक हो चुका है, जैसे कि जो 0 नंबर के हाउस में जो मल्टीपल वोटर्स है जो कि इलीगल कॉलोनी में रह रहे हैं, वो तो यहाँ पर उनको एड्रेस नहीं दिया जाता। जो कि शकुन रानी की जहां तक बात है तो उन्होंने खुद क्या कहा है कि मैंने सिर्फ एक ही बार वोट दी, और कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा क्लेम किया है कि भाजपा ने वोट चोरी करी है। अगर ये ऐसी सच बात है तो आपके प्रूफ भी इतने बड़े होने चाहिए। ठीक है, जहां तक बात है कि एक ही वोटर्स का 4 बार नाम आना, तो ऐसा प्रूफ नहीं होता है कि इसने मल्टीपल टाइम वोटिंग करी है। मल्टीपल टाइम वोटिंग करी है तो सिर्फ बीजेपी को भी वोटिंग करी है, क्योंकि देखिए एक बार जब आप वोट देने जाते हैं तो आपकी उंगली पर इंक लग जाती है, और इंक लगने के बाद आप दूसरे वोट पर जाते हो, वहां पर बहुत बड़ी टीम होती है, बीएलए की टीम बैठी होती है और पार्टी के काफी सारे वर्कर्स भी होते, तो वो ऐसे स्कैम को तुरंत पकड़ लेती है। इनसे इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे ये बात तो जरूर साबित होती है कि किसी के प्राधान्य में गड़बड़ है, किसी का कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होती है जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि SIR, जो कि अभी इलेक्शन कमिश्नर बिहार में भी करवा रहे हैं, और ये पूरे देश में भी होनी चाहिए। जब इस पर राहुल गांधी से बात करी गई तब तो भाई आपको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि पूरे देश में कराओ। अब यहाँ पर ये लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो भाई आप क्या करना चाहते हो? वो चोरी रोकना चाहते हो? यहाँ पर देखिए आप इसका विरोध तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक भी बार देखिए यहाँ पर आप सड़क पर इंटेंसिव रिवीजन पर आप मुद्दा तो उठा रहे हो, लेकिन देखिए आप इंटेंसिव रिवीजन पर आप कांग्रेस और बाकी पार्टीज तो यहाँ पर सड़क पर कॉन्वर्स कर रहे हो, लेकिन एक भी ऑफिशियल कंप्लेंट आपने नहीं करी है ECI की वेबसाइट पर जाकर कि भाई देखो इसका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, फिर गलत तरीके से लगा दिया गया है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, सड़क पे आके आंदोलन वगैरह कर रहे हो, तो ये आपका सही मुद्दा नहीं, आप सिर्फ क्योस क्रिएट कर रहे हो। देखिए अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस करने से इलेक्शन कम्युनिस्ट की, देखिए मेरे हिसाब से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से ज्यादा इलेक्शन कमीशन की इन कंपटीशन का इश्यू है। इससे अच्छा है कि आप उनसे सीधा सवाल करो डिफेंड करने से कि भाई देखो एक जगह पे इतनी सारी गड़बड़ निकली है, तो पूरे देश की अगर गड़बड़ निकालने चाहोगे तो कितनी बड़ी गड़बड़ निकलेगी, कितनी सारी गड़बड़ें निकली। देखिए इलेक्शन कमीशन ये कह के तो नहीं बच सकते कि राहुल गांधी जब तक ओथ नहीं लगे तब तक यहाँ पर कोई इन्विटेशन नहीं होगी। देखो मेरे पास दोनों के लिए एक एक सजेशन है। पहला सजेशन है राहुल गांधी के पास कि राहुल गांधी सर, अगर आपके पास पूरा डेटा है, सब कुछ प्रूफ है, तो आप कर दो ओथ पर बिल्कुल साइन। क्यों डर रहे हो? कर दो साइन। हमने कहा कुछ गलत किया है? अगर आपने ऐसा कर दिया, ओथ पर साइन कर दिया, पूरी जनता आपके साइड हो जाएगी। मेरा अब ये सजेशन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से कि अगर आपको अपनी इंटीग्रिटी पर पूरा भरोसा है तो फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, उस पर पॉइंट बाई पॉइंट सब चीजें बता दीजिए और कर दीजिए अपने आप को साबित। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी मेरी सलाह को मान लेता है तो इस चीज को कॉन्सिक्वेंट एंड पर ले जाया जा सकता है। और अगर ये मेरी बात नहीं मानते दोनों, तो क्या होगा? जैसे खबरें आती है 10-15 दिन रहती है, वैसे ही बिहार का इलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और सारे की सारी चीजें बुला दी जाएगी। तो गाइस ये था मेरा पूरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है? आपका क्या करना है मुझे कमेंट करके जरूर बता दो। तो कैसा आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ पर क्लिक करके आप एक और वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।